हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू सोल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन ऑफ द टाइप sin x is greater than equal to a where mod of a is less than equal to 1, we take a hill of length 2 pi in the sine curve and write the solution within that hill. For the general solution, we add 2n pi. For instance, to solve sin x is greater than equal to minus 1 by 2, we take the hill closed interval minus pi by 2 to 3 pi by 2, over which solution is minus pi by 6 is less than x less than 7 pi by 6. The general solution is 2n pi minus pi by 6 less than x less than 2n pi plus 7 pi by 6, where n is an integer. Again, to solve the inequation of type sin x less than equal to a where mod of a is less than equal to 1, we take a hollow of length 2 pi in the sine curve. Since on a hill sin x is less than equal to a is satisfied over two intervals, similarly cos x greater than equal to a or cos x less than equal to a where mod of a is less than equal to 1 are solved. ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका बताया गया है एक. अब हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन टू इनइक्वालिटी cos 2x plus 5 cos x plus 3 greater than equal to 0 over closed interval minus pi to pi is. Option A is closed interval minus pi to pi. Option B is closed interval minus 5 pi by 6 to 5 pi by 6. Option C is closed interval 0 to pi. Option D is closed interval minus 2 pi by 3 to 2 pi by 3. First we see the key concept. देखिए, हम एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज करेंगे. 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x. इसके साथ साथ हम एक रिजल्ट और यूज करेंगे. वी नो डेट कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा. इफ कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा where alpha belongs to close interval 0 to pi and n belongs to I, यानी n एक इंटीजर होगा. गिवन इनइक्वालिटी इज, हमें इनइक्वालिटी क्या दी गई है? cos 2x प्लस 5 cos x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर क्लोज इंटरवल हमें क्या दिया गया? माइनस पाई टू पाई. अब देखिए 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस 2, तो 1 मैं आगे लिख रही हूँ cos 2x के साथ. 1 प्लस cos 2x प्लस 5 cos x और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 1 प्लस cos 2x के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख रहे हैं आइडेंटिटी. 2 cos स्क्वायर x इनइक्वालिटी है ये. 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये इनइक्वालिटी दी गई है हमें. दिस इम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x को हम लिख सकते हैं 4 cos x प्लस cos x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 2 cos x, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा? cos x प्लस 2, पहली 2 टर्म्स से लिया मैंने, और इधर हो जाएगा 1 इंटू cos x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें फैक्टर मिले cos x प्लस 2 और एक इधर मिल गया 2 cos x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. As we know that cos x plus 2 is always greater than 0. देखिए cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, या माइनस मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है. cos x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक आप कुछ भी रखिए, प्लस 2 कुछ ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हो रही है तो ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा. यानी ये टर्म हमारे, ये ब्रैकेट तो क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इसे भी या तो 0 से बड़ा होना होगा या इक्वालिटी के लिए
इसे 0 होना होगा। दिस इम्प्लाइज 2 cos x plus 1 is greater than equal to 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें cos x क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ये हमें एक इनक्वालिटी मिल गई कि cos x की वैल्यू -1/2 के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। अब हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप एक रफली वर्क करेंगे। आप cos x को इक्वल ले लेंगे -1/2 के। -1/2 के इक्वल लेंगे तो cos x किस किस इक्वल हो जाएगा, cos x इक्वल हो जाएगा माइनस cos π/3। तो यहाँ से cos x इक्वल होगा cos पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ से x इक्वल आ गया हमारा 2n पाई प्लस माइनस, देखिए पाई माइनस π/3 यहाँ लिख देती हूँ मैं, cos 2 π/3 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 π/3। अगर आप n को 0 रखेंगे तो एक बार हमें 2 π/3 मिलेगा, एक माइनस 2 π/3 मिलेगा, यानी x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -2 π/3 टू 2 π/3। क्लोज इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी भी थी। अगर इक्वेलिटी यहाँ नहीं होती तो हम ओपन इंटरवल लेते। दिस इम्प्लाइज, आप सीधा लिख सकते हैं, अब हमारा x बिलोंग करेगा -2 π/3 टू 2 π/3 के लिए, क्योंकि हमें कौन से इंटरवल में चेक करना था, -π टू π। वैसे तो यहाँ n इंटीजर है, आपको पता है, आप n की और भी डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन वो हमें जो डोमेन दिया गया है -π टू π, n को आप 1 2 या -1 -2 रखेंगे तो आप इस रेंज से बाहर चले जाएंगे। इसीलिए हमने n को 0 रखा, एक बार प्लस के साइन के साथ, एक बार माइनस के साइन के साथ। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.